हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में। एड्स जिसे हम HIV या स्लिम्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डिफिशियंसी मीन्स इसमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। सिंड्रोम होता है ये और ये एक्वायर्ड है, कंजेनाइटल नहीं है, एक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि एड्स का जो वायरस है HIV वो कैसे बॉडी में आता है और वो कैसे अपनी सारी प्रक्रिया करता है। HIV वायरस हमारी बॉडी की डिफेंस सेल T हेल्पर सेल्स को ही इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जो डिफेंस सेल्स है T हेल्पर सेल्स उसी को इन्फेक्ट कर देता है HIV वायरस। इसके कारण हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, T हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करता है, उसी के अंदर ग्रो करते हैं HIV के वायरस और वो T सेल्स पे ब्लास्ट हो जाती है। इम्यून सिस्टम के वीक होने के कारण जो दूसरे इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, वो अब पेशेंट को होने लगते हैं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो उसको प्रोटेक्ट करता था जो इन्फेक्शन से, वो अब नहीं हो पाएगा। इसलिए अदर इन्फेक्शन, अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अब उसको होने लगते हैं और उसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ एजेंट फैक्टर। तो किसके कारण होता है? HIV के कारण। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट करे, कम करे। यह एक RNA वायरस रहता है और T हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करता है। नेक्स्ट इज़ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। किसके थ्रू HIV स्प्रेड होगा? तो केसेस भी हो सकते हैं और कैरियर भी हो सकते हैं। केसेस मतलब जो कि अल्टीमेट केस है एड्स का, जिसे एड्स है, एड्स के सिम्टम्स आ रहे हैं। और कैरियर क्या होते हैं? जो कि पॉजिटिव केसेस है एड्स के। ठीक है, और खासियत यह है कि ये दोनों ही केसेस और कैरियर ये लाइफ लॉन्ग कैरियर है, मतलब हमेशा ही ये स्प्रेड करेंगे, हमेशा ही इन्फेक्टिव रहते हैं और टाइम के साथ साथ इनकी इन्फेक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इज़ रूट ऑफ ट्रांसमिशन। तो ब्लड हो सकता है, सीमेन हो सकता है, CSF भी हो सकता है। तो ब्लड और सीमेन में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सबसे हाई कंसंट्रेशन में ये फैलते हैं। और लो कंसंट्रेशन में मिल्क में भी हो सकते हैं HIV के वायरस, यूरिन में हो सकते हैं, सर्वाइकल या वाइजाइनल सिक्रीशन में भी पाए जाते हैं। बट अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा कैसे स्प्रेड होते हैं, तो ब्लड के थ्रू और सीमेन के थ्रू सबसे ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, क्योंकि मेन इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम और शेयरिंग ब्लड प्रोडक्ट्स के कारण होता है। इसलिए रूट ऑफ ट्रांसमिशन में भी ब्लड में और सीमेन में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये रहते हैं और स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट इज़ होस्ट फैक्टर। कैसे कैसे लोगों को होता है ये, मतलब ज़्यादा चांसेस कैसे रहते हैं? जो कि सेक्सुअली एक्टिव पर्सन है, 20 से 49 ईयर्स ऑफ एज में रहते हैं, उनको स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। 15 ईयर्स से बहुत कम केसेस पाए गए हैं, बस 3% ही बच्चों को हुआ है, वो भी मदर टू बेबी जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन जो हम कहते हैं, उसके कारण स्प्रेड होता है। तीसरा, होमोसेक्सुअल और बायसेक्सुअल में भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर हम हेट्रोसेक्सुअल की बात करें तो प्रोस्टिट्यूट्स में ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्प्रेड होने के। ऐसे पर्सन जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनको भी ट्रांसमिशन होने के चांसेस हाई रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोड ऑफ स्प्रेड, कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो मेनली 3 के थ्रू हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड कॉन्टैक्ट या फिर मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। सेकेंड में आ जाता है ब्लड कॉन्टैक्ट। कोई भी इन्फेक्टेड नीडल, सिरिंज यूज़ की गई इन्फेक्टेड HIV पेशेंट की अगर यूज़ हो जाए तो सामने वाला पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। टैटूइंग करते समय अगर वो निडल इन्फेक्टेड है, या ईयर पियर्सिंग करते समय भी स्प्रेड हो सकता है। तीसरा रहता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन। तो कैसे स्प्रेड होता है? प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है, या ब्रेस्ट फीड कराते समय हो सकता है, डिलीवरी के टाइम भी हो सकता है। डिलीवरी के टाइम जो वैजाइनल डिलीवरी है उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर माँ को है तो बच्चे को भी हो जाए एड्स। नेक्स्ट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। तो HIV का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत अनसर्टन है,
फ्यू मंथ्स के अंदर किसी में सिम्टम्स आ जाते हैं तो किसी में 10 साल भी लग सकते हैं. सो इंक्यूबेशन पीरियड इज़ very uncertain from months to 10 years. Next we will learn clinical features of HIV infection. तो 5 stages में हमने इसको डिवाइड किया है. फर्स्ट इनिशियल स्टेज, सेकेंड कैरियर स्टेज, थर्ड एसिम्टोमेटिक कैरियर स्टेज, फोर्थ एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एंड फिफ्थ वन इज प्रॉपर एड्स. ठीक है, जो कि एंड स्टेज है HIV के इन्फेक्शन की. ठीक है, चलिए. इनिशियल स्टेज में पेशेंट में जो जनरल सिम्टम्स रहते हैं इन्फेक्शन के वो होते हैं जैसे कि फ़ीवर आता है पेशेंट में, सोर थ्रोट होता है, बॉडी एक होता है और रैशेस आते हैं जो कि सबसाइड हो जाते हैं. ये सभी चीज़ें होती हैं. लोकल सिम्टम्स जो रहते हैं वो आते हैं और सबसाइड भी हो जाते हैं, चले भी जाते हैं. इनिशियल स्टेज के बाद आती है कैरियर स्टेज. ठीक है, तो विंडो पीरियड क्या होता है, जो फर्स्ट डे है इन्फेक्शन का, जिस दिन पेशेंट की बॉडी में HIV का वायरस आता है और 2 से 12 वीक्स तक वो ब्लड स्ट्रीम में रहता है लेकिन कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है. ठीक है, तो जब इन्फेक्शन हुआ और 2 से 12 वीक्स तक वो ब्लड स्ट्रीम में रहा लेकिन कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, तो ये पीरियड को हम कहते हैं विंडो पीरियड. यही कैरियर स्टेज में आता है. तीसरा हम बात करेंगे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज. इसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती है. ठीक है, कैरियर स्टेज में एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज में एंटीबॉडीज़ बन जाती है लेकिन सिर्फ एक ही सिम्टम आता है. ऐसे जनरली एसिम्प्टोमेटिक रहता है लेकिन सिर्फ एक सिम्टम आता है, वो रहता है लिम्फ एडिनोपैथी, परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी. सारे जो लिम्फ नोड्स हैं वो सब इनलार्ज हो जाते हैं, इसलिए परसिस्टेंट मतलब बनी हुई, जनरलाइज मतलब पूरी बॉडी की, लिम्फ एडिनोपैथी. ठीक है, लिम्फ नोड्स में, लिम्फेटिक टिश्यूज़ में इनलार्जमेंट होना. थर्ड के बाद आती है फोर्थ स्टेज जो कि रहती है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है. कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे कि डायरिया होता है 1 मंथ से ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि टी हेल्पर सेल्स का डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो डायरिया होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है पेशेंट में और बहुत ज़्यादा फटीग होता है. डायरिया हुआ है तो वीकनेस तो आएंगी. तीसरा लॉस ऑफ वेट, एकदम वेट लॉस हो जाता है जो कि 10% से ज़्यादा, ओवरऑल वेट के 10% से ज़्यादा अगर वेट लॉस हो तो ये एक अलार्मिंग सिम्टम है एड्स का. ठीक है, सो डायरिया की खासियत ये थी कि 1 मंथ से ज़्यादा, इतना ज़्यादा क्रोनिक अगर डायरिया है तो ये एड्स का डायरिया हो सकता है. ठीक है, वीकनेस है, लॉस ऑफ वेट हुआ है. इसके अलावा जनरल सिम्टम्स जैसे कि पेशेंट में फ़ीवर है, नाइट स्वेट्स है, ओरल थ्रस मतलब ओरल अल्सर्स है. ठीक है, जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी तो कॉमन पहले भी मिली थी हमें. इसके अलावा स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का भी इनलार्जमेंट हो गया है. तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में जो कि टी हेल्पर सेल्स के डिप्लीशन के कारण आते हैं. अब सबसे लास्ट स्टेज आती है एड्स की, जो हम एड्स बोलते हैं. तो ये एड्स की लास्ट स्टेज है, एंड स्टेज ऑफ HIV, जिसमें क्या होता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आते हैं क्योंकि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है. इन्फेक्शन जैसे कि TB, ठीक है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है. ये सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर पहले भी रहते हैं लेकिन वो अपने साइंस एंड सिम्टम्स और इतने हावी नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है उस दौरान. लेकिन एंड स्टेज ऑफ HIV में इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, इसलिए जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं. ठीक है, कापोसी सार्कोमा, ठीक है, ये HIV में होता है. दूसरे फंगस का इन्फेक्शन जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस, जो कि कैंडिडा ईसोफेजाइटिस, ईसोफेगस का इन्फ्लामेशन करा सकता है. फिर दूसरे फंगाई जैसे क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस. ठीक है, फिर 5th में न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनी, जो न्यूमोनिया कराएगा. ये तभी कराता है न्यूमोनिया जब इम्यून बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, इसलिए न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई ये न्यूमोनिया कराता है. डेथ का कारण अगर कोई पूछे क्यों होती है डेथ HIV में, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इतने ज़्यादा आ जाते हैं पेशेंट में, इतने सारे इन्फेक्शन आ जाते हैं. कॉमन कोल्ड और फ्लू से भी जान जा सकती है पेशेंट की अगर वो ठीक ही नहीं हो रहा है क्योंकि इम्यून सिस्टम ठीक करने की कोशिश ही नहीं करेगा, उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है. ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम तो मेजर साइन है
वेट लॉस अगर 10% ऑफ ओवरऑल बॉडी वेट से ज़्यादा हो, डायरिया 1 महीने से ज़्यादा हो, फीवर 1 महीने से ज़्यादा हो, तो ये मेजर साइन रहते हैं डायग्नोसिस के। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फाइंडिंग के बेसिस में हम डायग्नोसिस लगाते हैं। माइनर साइन में क्या आता है? कफ 1 मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, डर्मेटाइटिस है, ठीक है, फंगाई का इन्फेक्शन है जैसे हमने देखा, कैंडिडा इसोफेजाइटिस है पेशेंट में, ठीक है, ओरल अल्सर है, हर्पीस का इन्फेक्शन है, हर्पीस ज़ूस्टर का इन्फेक्शन है, लिम्फेडिनोपैथी है, लिम्फ नोड से इनलार्ज है पूरे टाइम, ठीक है। फिर ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, कभी भी फंगाई का इन्फेक्शन जब होता है जब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, जैसा कि HIV में, हेपेटाइटिस B में, डायबिटीज़ में हमको देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में हम एलिजा टेस्ट कराते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट है। इसके अलावा स्पेसिफिक अगर हम देखें HIV के लिए टेस्ट, तो वो रहता है वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज़ वेरी हाईली स्पेसिफिक फॉर HIV। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं HIV के पेशेंट का। तो इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। सबसे पहले हम उसको एजुकेट करते हैं कि कैसे स्प्रेड होता है, ये खांसने वगैरह से कभी स्प्रेड नहीं होता है, ब्लड कॉन्टेक्ट से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, इन सभी चीज़ें से स्प्रेड होता है। मेडिकेशन में हम ये एक वायरस है तो एंटीवायरल थेरेपी देते हैं, सो एंटीवायरल ड्रग थेरेपीज़ में देते हैं हम। So this is all about AIDS, HIV या Slim's disease. I hope you understood the topic. If you liked the video, don't forget to like, subscribe to my channel. I am Dr. Prachi and thank you so much for watching. If you have any doubts regarding this topic, you can comment me down. Thank you for watching.